झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे बीजेपी शासन के समय की व्यवस्था का नतीजा बता रहा है। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि परिणाम बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी किया गया और कट ऑफ अंक भी सार्वजनिक नहीं किए गए। बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बिना सदस्यों के सिग्नेचर के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नीलिमा किरकेट्टा जी जब अध्यक्ष थी तो सदस्य का सिग्नेचर नहीं हुआ था, तो महीनों तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में रिजल्ट जारी करके युवाओं के सपने को बेचने का रेट लगा दिया गया है। अगर आरटीआई के तहत कोई छात्र अपना जवाब मांगता है, कॉपी देखना चाहता है, उसको कॉपी नहीं दिखाया जाता है। कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी यहाँ कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए जेपी जैसी संस्था पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और यहाँ जो एजेंसी है जो परीक्षा ले रही है वो लगातार सवाल के घेरों में है। उसी के माध्यम से बाहरी छात्रों का जमावड़ा झारखंड में लग रहा है और यहाँ के छात्रों का रेट तय करके बाहरी छात्रों का एंट्री हो रहा है। तो आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग है कि 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो ताकि जो दोषी हैं, जो छात्रों के युवाओं के भविष्य का रेट लगा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े विवाद नए नहीं हैं और इसकी शुरुआत बीजेपी के शासनकाल में हुई थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि आरोप पर लगे पुराने दागों को भूलकर बीजेपी अब केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का भी हिसाब देना चाहिए। देखिए, जेपीएससी पर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इसी जेपीएससी को बाबूलाल जी अपने शासनकाल में पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, हब बना दिया था। और उसका यह परिणाम है कि बाबूलाल जी के शासनकाल के जेपीएससी के कई सदस्य और उसके अध्यक्ष आज भी जेल के शिकंजे के पीछे हैं। तो ये चंदा चोर पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जेपीएससी स्वाभाविक तौर पे जो भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना, महागठबंधन की सरकार ने उस भ्रष्टाचार को धीरे धीरे धोने का काम किया है और अब जेपीएससी पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है। तो हमें यह लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त करने का जिम्मा हम लें, उनके शासनकाल का पाप हम धोएं और वो उस पर प्रश्न खड़ा करें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपनी गिरेबान में झांक लें कि उनकी नैतिकता कहां है। ये चंदा चोर लोग हैं और चंदा चोरों को, आस्था चोरों को, वोट चोरों को, विधायक चोरों को, सत्ता चोरों को नैतिकता नहीं कहती कि वो महागठबंधन के सही निर्णय पर, सही कार्यकाल पर प्रश्न खड़ा करें। दरअसल आयोग ने 2204 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया, लेकिन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ कट ऑफ अंक प्रकाशित नहीं किए गए। इसके अलावा परिणाम पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं थे, जिसे जिले अभ्यर्थियों और विपक्ष ने सवाल उठाए। फिलहाल आयोग की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। अब देखना होगा कि बढ़ते विवाद के बीच आयोग स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मान रहा है। अब सभी की नजर आयोग के अगले कदम और संभावित आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी है। हाल ही में नीट परीक्षा के विवाद के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां सबसे ज्यादा विरोध का बिगुल फूंक रही थी। ऐसे में जब झारखंड में इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार है, तो जेपीएससी जैसे स्थापना काल से ही लगातार विवादों में रही एजेंसी को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने की। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।